मुझे वह क्षण याद है जब मैंने अदृश्य होना बंद कर दिया था। हॉल में भीड़ थी, हवा शैंपेन और हल्की फुल्की बधाइयों से भरी हुई थी। मेरे पिता सामने खड़े थे, छाती मुर्गे की तरह फुलाए हुए, और उन्होंने यह कहा, ऐसे शब्द जिन्होंने मेरी छाती चीर दी, वह एक नाजायज बच्ची के अलावा कुछ नहीं है। मेरे कान जल गए, मेरा खून जम गया। फिर मुस्कुराते हुए वह अपनी नई पत्नी की ओर मुड़ा, जिसे मुझे सौतेली माँ कहने के लिए मजबूर किया गया था। धीमे, विनम्र स्वर में, और अपनी बेटी को इस तरह उठाया जैसे वह उनके वंश का मुकुट रत्न हो। यह मेरी असली बेटी है, उसने क्रूर गर्व से चमकती आंखों से कहा। मैं चुप रहा। मैं हमेशा चुप रहा, लेकिन फिर उसने मुझे देख लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे, उसके गले से चीख निकल गई। हे भगवान, वह मेरी है। मुझे याद नहीं कि उसके बाद उसने क्या कहा। मुझे केवल संतुष्टि की गर्मी याद है जो मेरी रीढ़ तक रेंग रही थी। यह भाग्य नहीं था जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैंने इस दिन से बहुत पहले ही सच्चाई जान ली थी। मैं उनसे तब मिला था जब मैं 15 साल का था। वह सूर्य की किरण की तरह मुस्कुराते थे, ऐसे पिता की तरह जो कुछ भी ठीक कर सकते थे। कुछ समय तक तो मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं विशेष, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी हूं। मैंने इसे खा लिया। मैंने उस पर भरोसा किया। मुझे उसकी जरूरत थी। फिर शुरू हुई पहली दरारें, रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें, अजीब निगाहें, अचानक बहिष्कार। सौतेली माँ आ गई। वह बहुत ही प्रसन्न और सुंदर थी, और मैंने देखा कि मेरे पिता की नजरें मुझ पर से अधिक देर तक उसके बच्चे पर टिकी रहीं। मैंने खुद से कहा कि यह ईर्ष्या है, असुरक्षा है और कुछ नहीं, लेकिन टुकड़े फिट नहीं हुए। मुझे इसका पहला निर्विवाद प्रमाण एक शांत मंगलवार को मिला, जब उसे लगा कि मैं सो रहा। उनके कार्यालय के दराज के पीछे एक फोल्डर छिपा हुआ था, जिस पर बड़े करीने से लेबल लगा हुआ था। गोद लेने के कागजात, जाली हस्ताक्षर, समय सीमा जिसने मुझे पूरी तरह से मिटा दिया। उसने मेरी जिंदगी को एक ऐसी कहानी की तरह लिख दिया जो कभी मेरी थी ही नहीं। मैं चिल्लाया नहीं, मैं रोया नहीं। मैंने इंतजार किया। मैंने देखना, सुनना, छाया की तरह चलना सीखा। मुझे मिले हर उपहार, उसके द्वारा कहे गए हर शब्द, उसकी ओर दिखाई गई हर मुस्कान, वे सब डेटा बन गए। मैंने सब कुछ दस्तावेज में दर्ज कर लिया। ईमेल, संदेश, बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति के कागजात। मैंने उस पैसे का पता लगा लिया जो उसने मुझसे लेकर उनके पास भेजा था। मैंने उनकी दिनचर्या, उनकी आदतों और सत्ता के नशे में चूर राजा की तरह उनके निर्णय लेने के तरीके का अध्ययन किया। मैं व्यवस्थित हो गया। मैं बदला नहीं लेना चाहता था, मुझे सबूत चाहिए था। मैं अपमान चाहता था। मैं उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसे एहसास हुआ कि मैं 10 कदम आगे था। निष्पादन शांत एवं सटीक था। उन्होंने दावा किया कि कानूनी दस्तावेज मेरे ही नाम से दायर किए गए, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कर ऑडिट से छोटी मोटी धोखाधड़ी उजागर हुई। छोटी छोटी विसंगतियां बढ़ती गईं और उसके गर्व की नींव टूटने लगी। मैंने पुराने सहकर्मियों, पूर्व मित्रों, गवाहों से बात की। प्रत्येक बातचीत उस दीवार में एक और ईंट जोड़ती जा रही थी जो उसे फंसाने वाली थी। मैंने उसका सामना नहीं किया, अभी तक नहीं। वह अंतिम कदम था। शादी एकदम सही थी, बहुत उत्तम। सभी लोग अपनी विजय का जश्न मना रहे हैं। मैं अपने मन में अपने पर्स में रखे शांत तूफान के प्रति अंधी थी, और फिर खुलासा हुआ। मैं उस क्षण के लिए टोस्ट का इंतजार कर रहा था जब शराब उन्हें लापरवाह बना देगी। मैं खड़ा हुआ, मुस्कुराया और अपनी उपस्थिति को बोलने दिया। जब उसने मुझे देखा तो असली बेटी स्तब्ध रह गई। पहचान, भय, अपराध बोध की एक झलक। उसकी चीख शुद्ध, अनैच्छिक, मेरी विजय की ध्वनि थी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। मेरे पिता का चेहरा गुस्से से नहीं, बल्कि एहसास से लाल हो गया। जो मेरा था उस पर मैंने चुपचाप दावा किया था। कोई भाषण नहीं, कोई आरोप नहीं, सिर्फ उपस्थिति, निर्विवाद और अकाट्य। रात के अंत तक उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई जिंदगी कांपने लगी थी। ईमेल पहले ही अग्रेषित किए जा चुके थे, वकीलों को पहले ही बुलाया जा चुका था, पारिवारिक सहयोगी पहले ही प्रभावित हो चुके थे। मैं शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं न्याय का स्वाद छक रहा था, उनके अहंकार का धीमा, अपरिहार्य पतन। बाद में, अकेले में, मैंने विचार किया। यह जानकर एक अजीब सी शांति मिलती है कि आपने किसी को उसके ही खेल में हरा दिया है। यह समझने में कि बदला आग और अराजकता नहीं है, यह नियंत्रण, धैर्य और समय का मामला है। मुझे उससे भीख मांगने, रोने या माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता
था कि वह देखे, यह समझे कि क्रूरता पर आधारित शक्ति भंगुर होती है और कुछ भूत किसी भी तलवार से अधिक तीखे होते हैं। और उस मौन में मैंने अंततः सांस छोड़ी। मैं उनके आदर्श घर में छाया की तरह था, वह सत्य जिसे उन्होंने मिटाने का प्रयास किया। और अंत में मैं ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सके। उस रात मैं अपने कोट, एक शांत मुस्कान और एक लंबे खेल को पूरी तरह से खेलने की संतुष्टि के अलावा कुछ भी नहीं लेकर वापस लौटा। न्याय शोरगुल वाला नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। और कभी कभी सबसे मीठा बदला बस वही होता है जो तब भी खड़ा रहता है जब दुनिया ढह जाती है।